नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एसके स्टडी टाइम्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं और पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो रीजनिंग के पार्ट नंबर 11 है और इससे पहले सभी पार्टों का एग्जाम से पहले जरूर देख लेंगे ताकि आने वाले एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज है, यानी कि जो फिगर दे रखा है इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो रही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या कहता है, कितने त्रिभुज है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसमें त्रिभुज को हम लोग काउंट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी त्रिभुज देख रहा है उसे हम लोग पहले नाम दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल के टोटल 8 त्रिभुज यहां से बन रहा है। और भी त्रिभुज बनेंगे फ्रेंड्स। अब ये तो हो गया जो हमें दिख रहा था वो बन गया। अब देखेंगे यहां से आपको एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। तो 2 त्रिभुज यहां से मिल रहा है। और भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा फ्रेंड्स, एक त्रिभुज और बनेगा। यहां से देखेंगे ये यहां से बनेगा एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बनेगा, यानी कि 2 त्रिभुज यहां बन रहा है। अब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो टोटल का टोटल फ्रेंड्स सभी को कौन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहां से टोटल के टोटल 12 त्रिभुज का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था फ्रेंड्स। सिर्फ काउंट करके लिखना था कि त्रिभुज की संख्या कितनी होती है। और इस तरह के फिगर में और भी इसकी का बड़ा साइज फिगर दे देगा तो आपको दिक्कतें होगी, काउंट ही करना पड़ेगा, यहां ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। और अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, अगर आपसे बनता है तो जल्दी से बनाएंगे। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, पढ़ेंगे। बिल्कुल, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। और इस तरह की क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है और आप गलतियां भी करते हैं फ्रेंड्स। तो आज से गलतियां नहीं करेंगे, 100% श्योर रहिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चंस कहता है कि एक आदमी का परिचय कराते हुए, एक आदमी, मान लेते हैं कि ये आदमी है। कौन है, ये आदमी है, मान लिए। बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको, ये आदमी है। कराते हुए महिला ने कहा, कौन कहा, तो महिला ने, मान लेते हैं ये महिला है। कौन है, ये महिला है। बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चंस, बिल्कुल जी आता है, आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। तो किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता, किसके ससुर के पिता, तो इसके ससुर, हाँ जी इसके ससुर, इसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता, ये कौन है, ये पिता है। ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। इसके ससुर के जो पिता होंगे ना, इसके ससुर के जो पिता होंगे, यह इस महिला के कौन है, इस महिला के ससुर हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बढ़िया से, समझिएगा फ्रेंड्स बढ़िया से। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि दिक्कतें ना हो आपको। एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा कि उसके ससुर के पिता, यानी कि इसके ससुर के जो पिता हैं वह इस महिला के ससुर हैं। ठीक ना, यहां तक आप समझ रहे होंगे, यहां तक आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब कहता है कि उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो अब आप देखेंगे यहां से जब इनका ससुर है, इनका पिता है, फिर ये भी इनका ससुर है, तो ये तो पति पत्नी हो गए ना। तो ये जो हो गए फ्रेंड्स, ये महिला के पति हो गए। ये जो पिता बन रहे थे ये महिला के पति है। अब जब ये पति पत्नी हैं और ये इनका ससुर हैं, तो ये आदमी कौन है इस महिला का, तो इस आदमी जो होगा फ्रेंड्स यह होगा दामाद। बिल्कुल जी ध्यान दीजिए, यह कौन होगा, तो यह होनी चाहिए दामाद, यानी कि यह जो आदमी फ्रेंड्स बता रहे हैं यह आदमी उस महिला का दामाद होगी। बिल्कुल फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ से, तो फ्रेंड डी रहेगा राइट आंसर। दामाद के साथ आंसर को लेके चले जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, नहीं समझे तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, फिर से आप समझ लीजिए। बिल्कुल समझना बहुत ही जरूरी है कि एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, इस आदमी का परिचय करा रहा कौन, महिला, कि उसके ससुर के पिता, इसके ससुर ये हुआ और ससुर के पिता ये हुआ, मेरे ससुर है, यह महिला के ससुर है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो उस आदमी और महिला में क्या संबंध है फ्रेंड्स, तो वह ये सासू माम हो गई या दादू दामाद हो गया ना। बिल्कुल, तो यहां से डी रहेगा राइट आंसर, डी रहेगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे फ्रेंड्स। और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार आते हैं, इसे बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे तो सबसे पहले प्रत्येक
को काउंट कर लेंगे कितना रहेगा। देखेंगे यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप देख रहे हैं यहां से टोटल के टोटल 18 भाग में बट रहा है। अब 18 को आप किस से बांट सकते हैं, तो अब 18 को आप 3 से बांट सकते हैं 9 भाग में, यहां से 6, मतलब यहां से आप बांट सकते हैं। इस तरह से समझ लीजिए बढ़िया से, अगर 18 है तो आप इसे 6 भाग में बांट सकते हैं, 6 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं, 9 भाग में बांट सकते हैं। तो हम इसे अभी 6 भाग में बांट लेंगे। बिल्कुल 18 को 3 भाग में बांट दीजिए। आप यहां से देखेंगे, यहां से बढ़िया से समझेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से हम 6 पार्ट में बांट रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो 6 पार्ट में बट गया फ्रेंड्स। यहाँ से 6 में जब बांट दिया तो ये 3 पार्ट में बट रहा है। टोटल 18 था ना, 3 पार्ट में बट रहा है। अब देखिए आपका कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा जी। यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ से ए दे रखा है, सी दे रखा है। अब देखिए अगला टर्म में क्या होनी चाहिए, तो अगला टर्म में फ्रेंड्स यहाँ ए नहीं है और यहाँ ए दे रखा है, तो यहाँ पे ए तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब यहाँ पे सी दे रखा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में सी मिल चुका है, सेकंड कॉलम में ए मिल चुका है। तो फर्स्ट कॉलम देखिए आप यहाँ पूरा भी हो चुका है, ए सी सी वी वी, ए सी सी बी बी हो चुका है। तो अगला कॉलम भी ए सी सी हो चुका है। तो ये कॉलम में क्या होनी चाहिए, तो ये कॉलम में बी होनी चाहिए, यहाँ पे बी होनी चाहिए। अगली कॉलम देखेंगे ए हो चुका है, तो यहाँ सी सी होनी चाहिए, यहाँ बी बी होनी चाहिए, यानी कि सी और यहाँ बी। तो आपका ये आनी चाहिए राइट आंसर, जो कि सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी। कहाँ जी, कहाँ है वो, तो फ्रेंड्स वह है यहाँ पे। ध्यान देंगे, ए रहेगा राइट आंसर। क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ से ए रहेगा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, सी ए बी सी बी, इसके साथ आंसर्स को आप लेके जा सकते हैं, ए रहेगा करेक्ट आंसर्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे और उसे 4 भागों में, 3 भागों में, जितने भागों में बट रहा है बांट के उसे आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स आपसे क्या कहता है। बिल्कुल जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के बीच जल्दी से शेयर भी कर लेंगे, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको हर वीडियो, हर लाइव की नोटिफिकेशन मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में छूटी हुई संख्या को भरे, यानी कि यहाँ जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 16 दे रखा है, 81 दे रखा है, 625 दे रखा है, यहाँ वर्ड पे क्या होनी चाहिए। तो ये किसी ना किसी का वर्ग है। यहाँ से देखेंगे 4 चौक 16 होता है। बिल्कुल यहाँ से ये 4 का स्क्वायर आप ले सकते हैं, ये 9 का स्क्वायर है जी, और ये जो है किसका है, तो ये 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ से देखेंगे ये 4 का हो सकता है, ये 9 का हो सकता है, ये डायरेक्ट 25 का हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट्स है कि बीच में क्या आएगा जी, क्या आएगा, कहीं ना कहीं डाउट्स होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और भी आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 16 जो है इसे आप 2 पे पावर 4 भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ से 16 आ रहा, और 81 को आप 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 पे पावर 4 लिखेंगे तो आपको 81 भी प्राप्त होता है। अगली टर्म आपको नहीं पता है, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टर्म के पास चलते हैं, और इसे अगर आप 5 पे पावर 4 करते हैं तो आपको मिलता है 625। कितना मिलता है, 5 पे पावर 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 25 25 25 125 125 25 625 आपको मिलता है। बिल्कुल समझने के लिए मैंने गुना किया हूं, ठीक ना। तो 625। तो अब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फ्रेंड्स क्या हुआ है, यहाँ से 2 पे पावर अगर 4 हो सकता है, 3 पे पावर अगर 4 हो सकता है, 5 पे पावर अगर 4 हो सकता है, तो बीच में टर्म खाली कौन है, बचा कौन है, तो 4 पे पावर 4 भी तो हो सकता है। बिल्कुल 4 पे पावर 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से देखेंगे 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना होगा, तो 64 6 का 200, चौका 256 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो बिल्कुल आप सी के साथ आंसर्स को लेके जा सकते हैं। सी रहेगा यहाँ से राइट आंसर, सी रहेगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी। जहां भी दिक्कत है आप कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे फ्रेंड्स ध्यान से, कि नीचे
कथन और दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे यह असामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत क्यों ना हो। और ये कल ही वीडियो अपलोड किया हूं मैंने कथन और निष्कर्ष का। इसमें बताया गया था जो हमें कथन बोलेगा उन्हीं के अनुसार चलना है, उसमें अपना तथ्य नहीं डालना है। तो कथन क्या कहता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कथन आप लोग देख लेंगे और कथन के अनुसार ही अपना डायग्राम भी बनाएंगे। बिल्कुल, तो कथन पढ़ेंगे और डायग्राम को बना भी लेंगे। फ्रेंड्स डायग्राम देखेंगे, कथन क्या कहता है कि कुछ कलियां फूल है, कुछ कलियां हैं जो फूल है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका जो है फ्रेंड्स, ये आपका कलियां है। क्या है ये आपका, मान लेते हैं कि कलियां हैं। बिल्कुल जी, ध्यान देंगे, कलियां हैं। अब कहता है कि सभी, बिल्कुल सॉरी, कुछ कलियां फूल है ना, कुछ कलियां फूल है। बिल्कुल जी, ध्यान दे देंगे, क्वेश्चन प्यारा है। कुछ कलियां यानी कि इतना भाग जो होगा ये फूल भी हो सकता है। आगे देखेंगे, सभी फूल पेड़ हैं। सभी फूल, जो भी फूल है ना, जो भी ये फूल है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पेड़ बन गए हैं। ठीक ना। अब देखेंगे कि सभी पेड़ पत्तियां हैं, यानी कि ये जो भी पेड़ थे ना, ये जो भी पेड़, ये सारे क्या होंगे, ये सारे पत्तियां हो गए हैं, सारे के सारे पत्तियां बन गए हैं। तो अब चलते हैं निष्कर्ष के पास। आपकी डायग्राम बन चुकी है। अब निष्कर्ष आपसे क्या कहता है, निष्कर्ष आपसे कहता है कि कुछ पत्तियां कलियां हैं, कुछ पत्तियां, तो पत्तियां ये पूरा भाग है ना यहां तक, तो कलियां ये हो गया ना, कलियां ये हो गया। तो देखिए इतना भाग जो है पत्तियां बन सकता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही बोल रहा है निष्कर्ष पहला। दूसरा देखेंगे, सभी फूल पत्तियां हैं। सभी फूल, फूल कहाँ है जी आपका, तो फ्रेंड्स फूल है आपका ये, देखेंगे बढ़िया से, फूल है आपका ये, और ये सभी फूल पत्तियां हैं। बिल्कुल देखेंगे यहाँ से पूरा का पूरा तो पत्तियां के अंदर ही है ना, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यह भी रहेगा राइट आंसर्स। ठीक ना। तो यानी कि दोनों सही है। तो ऑप्शंस के अनुसार अगर चलेंगे तो कौन सा यहाँ से निकल के आएगा, तो 1 और 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि सी रहेगा राइट आंसर्स, सी रहेगा करेक्ट आंसर्स। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलेगा जरूर। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी क्लास लगी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी फ्रेंड्स अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।